अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉगैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस वीडियो में हम एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसको प्रीवियस लैट से हमने स्टार्ट किया है और मैं इस सीरीज़ के अंदर तमाम स्टूडेंट्स के साथ वो MCQ शेयर करता हूँ जिस नेचर के क्वेश्चन आपको लैट के लिए प्रिपेयर करने हैं। वो MCQ जो मैं आपके साथ उस सीरीज़ में शेयर कर होता हूं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनको शेयर करने का पर्पस होता है कि इस तरह के MCQ को आपने इंटरनेट पर जाना है और सर्च करना है। आप उसको उस सीरीज़ को प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये इन कंटिन्यूएशन विद दैट सीरीज़ है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के MCQs को। और जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है ये बेसिकली लैट में 20 MCQs होते हैं और ये जो है ना कह लें कि 20% ऑफ द लैट है। और स्टूडेंट्स अगर इसमें से 15+ स्कोर कर जाता है तो बाकी वो सेक्शंस हैं जिसमें से इजीली आप स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, मैथ, इंग्लिश, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में पढ़ रहे होते हैं। किसी ना किसी तरीके से जनरल नॉलेज के साथ भी हमारा एक लिंक होता है, लेकिन हम डायरेक्टली एज अ सब्जेक्ट इसको नहीं पढ़ा करते। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सबसे कम जो स्कोर करते हैं वो इसी सेक्शन में करते हैं। तो अगर इस सेक्शन पर अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो लैट का स्कोर भी अल्टीमेटली आपका बूस्ट हो जाता है। तो सबसे पहला MCQ इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अब यहां पर आप इस चीज को सर्च करेंगे, आपकी असाइनमेंट है। मैं प्रीवियस वीडियोस में भी इस तरह की चीजें असाइन करता रहता हूं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि स्ट्रेट क्या होती है और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की बेसिकली जो है वो ज्योग्राफिक लोकेशन आपने इसको मैप पर देखना है कि ये कहां पर है, इसके इर्द गिर्द कौन से कंट्रीज और कौन सी जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज एन इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो आपने ओशंस के बारे में भी यहाँ से इस MCQ से अंदाज़ा लगाना है कि आप ओशंस को भी स्टडी करेंगे। उसके बाद दूसरा MCQ आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। अब रिमेनिंग जो 4 ऑप्शंस हैं आपने इनके कैपिटल्स को सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद तीसरे MCQs की तरफ हम चलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की कौन सी ऐसी स्टेट है जो रशिया के साथ मैराइन बॉर्डर शेयर करती है। तो वो स्टेट ऑफ अलास्का है। अब इस MCQ से आप एक और चीज देखें कि आपने रशिया की ज्योग्राफिक लोकेशन को देखना है और देखना है कि इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। एक और MCQ आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि ताइवान जो है वो किस कंट्री का पार्ट है, ताइवान को किस कंट्री की तरफ से क्लेम किया जाता है। अब अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ इन टच हैं तो आपको पता होगा कि चाइना जो है वो ये क्लेम करता है कि ताइवान उसका पार्ट है, जबकि ताइवान ये कहता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन अब तक इसको इंडिपेंडेंट कंट्री तस्लीम नहीं किया गया। तो आप अगर इस चीज़ से वाकिफ होंगे, ये बेसिकली आप जिस तरह से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहेंगे, कोई इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेस्ट रहेंगे तो इस तरह की चीजें आपको पता होंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ पर हम चलते हैं कि अब इस MCQ से आप एक चीज मद्देनजर रखें कि जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है इसमें आपसे इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ नहीं होते जो इंटरनेशनल अफेयर्स पर होते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं या हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके एवरीडे साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए और करंट अफेयर को भी जो है वो उसने एक लैट के अंदर पूछा हुआ था जनरल नॉलेज के सेक्शन में। तो आप इस चीज को मद्देनजर रखेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस अकर ऑन द सन आर कॉल्ड। अब ये लैट में क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका दुरुस्त जवाब आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं कि अब ये क्वेश्चन भी लैट के अंदर पूछा गया है। इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एल्यूमिनियम इज 8.23%। अब यहां पर एक और चीज मद्देनजर रखिएगा कि इन केस आपको लैट में ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा 4 में से जो कि आप पढ़ के गए तो उसके करीब तरीन जो ऑप्शन होगा आपने उस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि विच कंट्री एंड इट्स टेरिटरीज कवर द मोस्ट टाइम जोन्स। ये फ्रांस है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको जो है वो मेमोराइज कर लेना है। उसके बाद वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व्ड एवरी डे ऑन। अब ये अक्टूबर 24 इसका दुरुस्त जवाब है। इस चीज़ से आप एक और चीज़ मद्देनजर रखें कि जो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं या इस मंथ को किस जो है ना चीज़ के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। आपने इन चीज़ों पर भी एम्फसाइज करना है अपनी तैयारी के दौरान, इन चीज़ों को भी जो है वो अपनी आउटलाइन में इंक्लूड करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज दुनिया का सबसे छोटा बर आज़म कौन सा है। तो आपने ऑस्ट्रेलिया, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत आ गया, आपने ऑस्ट्रेलिया को टिक करना है जब भी आपके सामने। अब ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, एशिया भी एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका के यहाँ स्पेलिंग गलत हुए हैं, अफ्रीका भी एक कॉन्टिनेंट है। तो आपने इन चीज़ों को जो है वो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन मद्देनजर रखना है कि एक
आपने MCQ पढ़ा, उससे रिलेटेड 4-5 चीज़ें आप सर्च करें। जिस तरह से अब मेरे सामने अगर ये MCQ आता है तो मैं देखूंगा कि ये जो दुनिया है इसको बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे ओशंस हैं, ठीक है, जो पानी का हिस्सा है। अब कॉन्टिनेंट्स हमारे कितने हैं और ओशंस हमारे कितने हैं, इस चीज़ को सबसे पहले मेरे लिए समझना ज़रूरी है अगर मैं ज्योग्राफी को पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा मुझे। और अब फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा कि एशिया, अब दुनिया का सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज वो एशिया है और पॉपुलेशन वाइज भी एशिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, तो इसके कैपिटल के बारे में या इसकी प्रिंसिपल सीट के बारे में पूछा जा रहा है। तो हेग के अंदर इसका जो है ना ये लोकेटेड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके साथ जो UN के दूसरे इदारे हैं, UN और इसके इदारे, आपने इनके बारे में भी देखना है कि ये बेसिकली कहाँ पर रुके। उसके बाद करेंसीज से रिलेटेड भी आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने फ्रेंच रिपब्लिक की करेंसी एक ऑप्शन के तौर पे यहाँ इंक्लूड की है। तो यूरो जो है वो बेसिकली फ्रेंच की करेंसी है। अब यहाँ पर आपने लिस्ट करने हैं 15 से 20 ऐसे कंट्रीज़ जो कि आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा डिस्कस होते हैं या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं कंट्रीज़ के आपने कैपिटल्स और करेंसीज, ठीक है, ये दोनों आपने याद करनी है, मेमोराइज करनी है, इसके नोट्स बना लेने और इसको रिवाइज करते रहना है। स्क्रीन पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो यूरोपियन यूनियन है इसका बेसिकली वर्किंग कैपिटल कहाँ पर है, तो ब्रसल्स में इसका वर्किंग कैपिटल है। अब इस चीज़ से एक चीज़ आपके जहन में आती होगी कि यूरोपियन यूनियन, ठीक है, उसके बाद सार्क, OIC, इस तरह की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपने इनके मेंबर कंट्रीज़ और इनका जो कैपिटल है वो बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है, आपने इस चीज़ को जो है वो पढ़ने की कोशिश करनी है। स्पेसिफिकली उन पे फोकस करना है जिनका पाकिस्तान मेंबर है या जो पाकिस्तान के एलाइज जिसके अंदर जो है ना इंक्लूडेड है और वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। बाद कैपिटल से रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल मैंने आपको देनी थी, तो मैंने वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। आप मुख्तलिफ जिस तरह से मैंने आपको बताया था 15 से 20 कंट्रीज़ आपने शॉर्ट लिस्ट किए होंगे, उनके कैपिटल्स को आपने देखने की कोशिश करनी है। देन US के कैपिटल के बारे में पूछा गया है कि US का जो कैपिटल है वो कौन सा है, तो वॉशिंगटन DC US का कैपिटल है और यहाँ पर जो है ना जो मॉस्को लिखा गया ये बेसिकली रशिया का कैपिटल है। उसके बाद स्टेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस इसमें MCQ मैंने आपको बताया था कि स्टेट को आप स्टडी करें कि स्टेट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखें, तो आप समझ चुके होंगे स्टेट क्या है। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये वाला ठीक है या निशान नहीं लगा हुआ, अटलांटिक ओशन विद मेडिटेरियन सी। अब जब अगर आप इसको मैप पर देखेंगे तो ये चीज़ बड़े आसान तरीके से आप समझ भी जाएंगे और एक तस्वीर की सूरत में ये आपके जहन में रह भी जाएगी। जो भी चीज़ें मैं आपको MCQ के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ, आपने इनसे रेलेवेंट चीज़ें सर्च करनी है और इनको भी मजीद क्रॉस सर्च करना है ताकि आपका जो नॉलेज है वो इस तरह से हो जाए कि आप वहाँ पर एग्जाम में इससे रेलेवेंट चीज़ों को आंसर भी कर सकें और ये स्पेसिफिक चीज़ें भी आप ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब ओल्ड नेम्स से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जा सकता है। तो फॉर्मोसा इज द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान, ठीक है। अब ताइवान से रिलेटेड हमने 2 MCQs को स्टडी कर लिया है कि ताइवान जो है वो कौन सा कंट्री इसको क्लेम करता है अपना पार्ट और साथ में इसका ओल्ड नेम क्या है। उसके बाद स्विज कैनाल, अब ये मुख्तलिफ जो इंपॉर्टेंट कैनाल्स, रिवर्स और सीज हैं आपने इनके बारे में भी देख लेना है। तो स्विज कैनाल जो है ये बेसिकली इजिप्ट के अंदर है। वो एग्जांपल जो प्रीवियस मैंने आपको MCQ में दी थी कि आपसे साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। साइंस के साथ साथ आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं जनरल नॉलेज में। तो क्वेश्चन अब साइंस के साथ साथ जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम इसको स्टडी करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर जो है वो आपका हाँ जी, हार्डवेयर जो है आपका वो एक फिजिकल डिवाइस है और इससे रिलेटेड आपने जिस तरह ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज CPU, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो आपने और उसके बाद शॉर्ट कीज़ जो होती हैं कि कंट्रोल A सेलेक्ट किया जाए तो क्या होगा, कंट्रोल C की कमांड दी जाए, कंट्रोल V की कमांड दी जाए तो इससे क्या होगा। तो ये आपने शॉर्ट कीज़ को भी जो है वो कोशिश करनी है कि आप सर्च करें। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।